नमस्कार। प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर। और प्रभु जी का धन्यवाद इस बात के लिए भी कि प्रभु जी ने एक बार सौभाग्य दिया कि दोबारा आप सबसे वचन के द्वारा बातचीत कर सकें। तो हम प्रार्थना के साथ बैठते हुए प्रभु जी से निवेदन करेंगे, पवित्र आत्मा से निवेदन करेंगे कि हमें जो वचन हम सुनने जा रहे हैं, जो कथा हम सुनने जा रहे हैं, उसको समझने के लिए स्वर्गीय बुद्धि दे। तो आइए हम समय ना गंवाते हुए सीधा एक कहानी पर चलेंगे, एक दृष्टांत पर, जो प्रभु यीशु मसीह जी ने लूका का सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 18 ही वचन से इस प्रकार से लिखा है। किसी सरदार ने उससे कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अर्थात अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। प्रियो, ये जो दृष्टांत घटना है, असल में दृष्टांत नहीं है, न कहानी है, ये एक घटना है। इस घटना में साक्षात एक धनी व्यक्ति प्रभु के पास आकर के पूछते हैं, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तब प्रभु जी ने बताया कि क्या क्या कर, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, हत्या न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। ये कहता है कि मैं ये बातें तो बचपन ही से, लड़कपन ही से मानता आया हूँ। फिर प्रभु जी ने बोला कि तुझ में एक बात की घटी है, तू जा और अपना सब कुछ बेच करके मेरे पीछे हो ले और वो कंगालों को दे दे। तो प्रियो, इसमें आपको और हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारा धन है क्या, जिसको हमें त्यागना है प्रभु के लिए। सिर्फ यहाँ पैसे की बात नहीं है, बहुत सी बातें हैं जो हमें धनवान बनाती हैं। ज्ञान, धन, मान सम्मान, घमंड, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रभु से दूर लेके जाती हैं प्रियो। लेकिन इस समय हम प्रभु के आत्मा के जरिए प्रभु से पूछ सकते हैं, कौन सी बात है प्रभु जो हमें बलिदान करके आपके पीछे चलने की आवश्यकता है। प्रियो, इस पूरी घटना का जिक्र यहाँ पर लिखा है और हमने आपको सुनाया है। आप दोबारा इस पर मनन कीजिएगा और देखिएगा अपने जीवन को इस वचन की छाया में कि हमारे जीवन में कहीं कमी तो नहीं है, क्योंकि जो आशीष प्रभु जी ने दी है वो आशीष कहीं छिन ना जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। नमस्कार। जय मसीह की।